फरीदाबाद के गांव चांदहट में जनसंपर्क अभियान के तहत लोकसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी सुनील तेवतिया पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां आपस में मिली हुई हैं। देखो, हर गांव में पहले से बढ़ के ही समर्थन मिलता जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जब तक चुनाव का समय आएगा तब तक नंबर 1 पे होंगे, क्योंकि जितना बड़ा हमारा समाज और जो लोग मेवात से लेके पूरे 9 विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ हम गए, दिन पे दिन उनकी तादाद बढ़ती जा रही है हर प्रोग्रामों में। तो चुनाव के वक्त तक हम नंबर 1 पे होंगे और 100% चुनाव तो बिल्कुल करेंगे। पहले लोग अपने घर में बात करते हैं, जब घर में बात की तो अभय सिंह का जैसे उन्होंने मुझसे इच्छा जाहिर की, भाई इतना बड़ा परिवार है, साफ छवि का आदमी है, तो तू चुनाव लड़ा हमारी पार्टी से। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो उन्होंने विश्वास जताया, तो फिर घर में बात की, फिर अपने गांव में बात की, फिर समाज में। यही तरीका है हमारे यहाँ, पुराने रीति रिवाज यही है कि समाज को पहले लो, फिर तभी तो दूसरे के सामने जाने में हिम्मत पड़ती है ना। जो 10 साल में एक भी योजना फरीदाबाद क्षेत्र में नहीं आई, जबकि केंद्र में भी सरकार भाजपा की थी और हरियाणा में भी भाजपा की थी, और तो और हमारे सांसद केंद्र में मंत्री भी थे। लेकिन कोई उनसे पूछे तो गाँव मंझावली का जो पुल नोएडा से कनेक्ट होना था, 10 साल पहले उसका उद्घाटन हुआ था, वो 600 मीटर का पुल आज तक ही नहीं बना। एक कोई नया हॉस्पिटल बढ़िया पलवल क्षेत्र की तरफ आज तक इन्होंने नहीं कोई योजना लेकर आए, कोई गर्ल्स कॉलेज की नहीं लेकर आए, कोई मेडिकल कॉलेज की ये नहीं लेकर आए, कोई स्टेडियम ये नहीं लेकर आए। जो नारसिंह स्टेडियम पहले था हमारे पूर्वजों के नाम पे, उसको भी, उसमें भी इतने इतने पेड़ खड़े हुए। आज कहते थे, यही सरकार कहती थी खट्टर साहब कि भाई इसे सिडनी की तर्ज पे बनाएंगे, आज उनके पैसे तक नहीं दिए इन्होंने। अब उसमें इतने इतने पेड़ खड़े हैं, जो था वो उस पहले जैसा भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो किया क्या 10 सालों में? 15 सीटों में वो देखो, वो डिप्टी सीएम पे बैठने वाले आदमी नहीं है, वो इतना मजबूत और ईमानदार आदमी है। वो तो इनकी दूसरों की मजबूरी होगी और वो बाहर से समर्थन करना पड़ेगा उन्हें, अभय सिंह चौटाला का। अब के जो मुखिया होगा, ये तो कम से कम बता रहा हूँ मैं, लेकिन जैसे 3-4 सांसद जीतने की जहां तक बात है, अगर ऐसी बात होती है तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि 35-38 के करीब विधायक जीतेंगे। तो सरकार तो निश्चित तौर पे अब इनेलो की बनेगी और अभय सिंह उनसे मुकाबला करने की, देखो मेरी हैसियत नहीं, वो बड़े हैं, 80 साल के, बड़ा परिवार है। देखो, परिवार बड़ा होने से आदमी तो कर्मों से बड़ा होता है। वो बहुत बार मंत्री रहे और उम्र में भी वो मेरे से बड़े हैं बहुत, तो मैं उनके लिए कोई टिप्पणी करूं, ये मैं नहीं समझता कोई अच्छी बात है। बाकी सब जानते हैं कांग्रेस की, जहां तक कांग्रेस की बात है, सबसे भ्रष्ट पार्टी है। 60 सालों में इन्होंने जितना देश का बेड़ा गर्क किया है वो किसी ने भी नहीं किया। एक अकेला आदमी सरकार चला रहा है हरियाणा में। अब फरीदाबाद में आप ही जाके देख लो, नहर पार्क अमोली के अडोर के सिवा कोई दूसरे बिल्डर का बोर्ड लगा, किसी को काम करने ही नहीं देते, बिना मांगे 15% कमीशन है। ये भाजपा के नेता और कांग्रेस के सब आपस में मिले हुए। सबक तो तैयारी हो चुकी है उसकी, अब तो बस चश्मे पे बटन दबाना बाकी रह गया। 25 तारीख को जो लिखित में ही काम हो जाएगा, चूपड़ा साहब। आपको बता दें कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से इनेलो प्रत्याशी सुनील तेवतिया गांव चांदहट पहुंचे, जहां उन्होंने इनेलो के पक्ष में वोट की अपील के साथ साथ विपक्ष की पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।